और मेटाकार्पल बोन के साथ। ये जो कार्पल बोन्स है ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं रेडियस और अल्ना को मेटाकार्पल बोन के साथ। और इसमें जो होती हैं 8 बोन्स से मिलकर बना होता है, जो कि 2 रो में होती हैं। पहली होती है प्रॉक्सिमल रो और दूसरी होती है डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन होती है और डिस्टल रो में 4 बोन होती हैं। प्रॉक्सिमल में होती है स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म। और जो डिस्टल रो में होती है वो होती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ये जो है लेटरल से मीडियल की साइड तरफ है और ये पामर एस्पेक्ट में है। उसके बाद जनरल पॉइंट्स जो होते हैं इसके, जो प्रॉक्सिमल रो होती है वो जो होती है कॉनकेव होती है डिस्टली। ये जो होती है कॉनकेव है डिस्टली, और कॉन्वेक्स होती है प्रॉक्सिमली। और जो डिस्टल होती है ये कॉनकेव होती है प्रॉक्सिमली और फ्लैट होती है डिस्टली। और हर बोन में जो है 6 सरफेसेस होते हैं। पामर और ये जो पामर एस्पेक्ट है और ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। और जो पामर एस्पेक्ट है ये नॉन आर्टिकुलर होता है। सिर्फ जो है ट्राइकोट्रल और पीसी फॉर्म में ये जो होता है, ये डिस्टल एस्पेक्ट में ये जो होता है आर्टिकुलेशन होता है, नहीं तो कोई आर्टिकुलेशन पामर और डॉर्सल सरफेसेस पे नहीं होता है। उसके बाद जो लेटरल सरफेस होती है 2 लेटरल बोन की, स्केफॉइड और जो होती है ट्रेपेजियम की जो है नॉन आर्टिकुलर होती है। उसके बाद मीडियल सरफेस जो होती है ट्राइपेट्रल, पिसिफॉर्म और हैमेट की जो होती है नॉन आर्टिकुलर होती है। और एक बात इसमें ये जानने वाली है, जो डॉर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं पामर नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस से, एक्सेप्ट ल्यूनेट जिसकी जो होती है पामर सरफेस जो होती है लार्जर होती है डॉर्सल से। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? नहीं। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉक्सिमल लो में। सबसे पहले स्केफॉइड बोन है। स्केफॉइड बोन जो होती है बोट शेप्ड बोन होती है। ये लार्जेस्ट बोन होती है प्रॉक्सिमल लो की। ये लाई करती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बीच। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स अभी आगे बताएंगे क्या होता है। तो पामर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये सराउंडेड होती है प्रॉक्सिमल साइड से बाय द रेडियस। प्रॉक्सिमल साइड से, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये प्रॉक्सिमल साइड से रेडियस से अटैच्ड होती है। और डिस्टोमीडियल साइड जो होती है ये ट्रेपेजियम बोन से, और डिस्टोमीडियल साइड जो होती है ट्रेपेजॉइड बोन से अटैच होती है। और सुपीरियोमीडियली, ये सुपीरियोमीडियली सरफेस से ये लूनेट बोन से आर्टिकुलेट करती है। और इन्फीरियोमीडियली कैपिटेट। और इसका जो ट्यूबरकिल होता है वो इजीली पाल्पेट किया जा सकता है हैंड में, क्योंकि ये सबक्यूटेशनली लाई करता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं कार्पल बोन की, वो इंटर करती हैं स्केफॉइड के लेटरल रेफरेंस सरफेस से। उसके बाद आती है लूनेट बोन। ये मून शेप बोन होती है। ये आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द रेडियस के साथ, जैसा कि फिगर में दिख रहा है हेड ऑफ द रेडियस के साथ ये आर्टिकुलेट करती है, जिसको कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कहा जाता है। उसके बाद जो लूनेट होती है, ये जो लून ल्यूनेट बोन जो होती है क्रिसेंट शेप बोन होती है। स्ट्रक्चर इसका होता है और इसमें लार्ज आर्टिकुलर सरफेसेस होता है, जहाँ पे ये रिलेट करती है रेडियल बोन से आर्टिकुलर डिस्क के साथ। ये मीडियली जो होती है सिट करती है स्केफॉइड बोन के। स्केफॉइड बोन यहाँ पे तो ये मीडियली सिट करती है वहाँ पे। उसके बाद सुपीरियरली कैपिटेट बोन से अटैच करती है, सुपीरियरली कैपिटेट बोन से, लेटरली ट्राइक्वेट्रल बोन से, और कभी कभी कांटेक्ट में आ जाती है हैमेट बोन के, क्योंकि ये इसके इंफीरोमीडियल एंगल पे। उसके बाद ट्राइक्वेट्रल बोन आती है, 3 कॉर्नर्ड होती है। ये जो होती है पिरामिड लाइक शेप्ड होती है, ये पिरामिड शेप लाइक बोन होती है। और अगर इसके पामर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका एपेक्स जो होता है वो डिस्टल मीडियली पीसी फॉर्म में अटैच होता है, टुवर्ड्स पीसी फॉर्म होता है। और ये पोजीशन होता है पामर फैसेट में। और जो ये जो होती है सिट करती है हैमेट बोन पे सिट करती है। और इसका जो कि डिस्टल रो की बोन है, कार्पल बोन की डिस्टल रो की। और इसका बेस जो होता है वो लेटरली कम्युनिकेट करता है ल्यूनेट बोन से। और उसके बाद आती है पिसिफॉर्म बोन। पिसिफॉर्म जो होती है मोस्ट मीडियली प्रॉक्सिमल बोन होती है कार्पल पामर स्टैंस में देखा जाए अगर तो। और ये पी शेप्ड होती है। ये जो होती है स्मॉलेस्ट होती है और ये इसको क्लासिफाई किया जाता है एज अ सिस्मोइड बोन।
इसका डॉर्सल सरफेस जो होता है वो फैसेटेड होता है, वहाँ पे आर्टिकुलेट करता है ट्राइकोट्रल बोन, और ये भी पाल्पेबल होती है और लाई करती है विद इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। उसके बाद आती है डिस्टल रो। डिस्टल रो में सबसे पहली बोन है ट्रेपेजियम। ये टेबल शेप बोन होती है, ये जो होती है फर्स्ट एंड मोस्ट लेटरल होती है डिस्टल रो की कार्पल बोन में, अगर पामर सरफेस से देखा जाए इसको। और जो पामर एस्पेक्ट होता है बोन का, वहाँ पे जो एक पाल्पेबल ट्यूबरक्ल होता है जो कि रन करता है मीडियल साइड में, और वो होल्ड करता है टेंडन को फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को। ट्रेपेजियम बोन जो होती है बॉर्डर होती है मीडियली बाय द स्केफॉइड बोन, मीडियली ट्रेपिजॉइड बोन से। मीडियली जो होती है ट्रेपिजॉइड बोन से होती है, आर्टिकुलेट होती है, और सुपीरियरली स्केफॉइड बोन से, ये सुपीरियरली स्केफॉइड बोन से, और इंफीरोमीडियली फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से। एक सैडल शेप फेसेट होता है, वहां पे इसका मेन आर्टिकुलेशन होता है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से, और इंफीरोमीडियली ये आर्टिकुलेट करती है सेकंड मेटाकार्पल बोन से। उसके बाद आती है ट्रेपिजॉइड बोन। ये वेज शेप बोन होती है, रिसेंबल करती है टेबल शेप को। ये जो होती है पामर एस्पेक्ट में, ये जो होती है स्मॉलर लुक करती है, और ये लेकिन ये डॉर्सल साइड से वाइडर होती है। ये कम्युनिकेट करती है स्केफॉइड बोन से प्रॉक्सिमल फैसेट से। स्केफॉइड से प्रॉक्सिमल फैसेट से आर्टिकुलेट करती है, और लेटरली जो होती है ट्रेपेजियम बोन से, लेटरली जो होती है ट्रेपेजियम बोन से आर्टिकुलेट करती है। मीडियली इसके बाद जो होती है ये कैपिटेट बोन से आर्टिकुलेट करती है, और जो और इसका मीडियली कैपिटेट बोन से, और इसका डिस्टल फैसेट जो होता है मीडियली में, वो आर्टिकुलेट करता है सेकेंड मेटाकार्पल बोन के साथ। और जैसे ट्रेपेजियम और ट्रेपेजाइड में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी ज्यादा लेटरल है, तो ट्रेपेजियम बाय द थंब मतलब ये ज्यादा लेटरल है, और ट्रेपेजॉइड बाय द साइड। थंब जो होता है लेटरली होता है, तो ट्रेपेजियम लेटरल होती है, उसके बाद जो होती है ट्रेपेजॉइड होती है। उसके बाद आता है कैपिटेट बोन। ये हेड शेप बोन होती है, ये लार्जेस्ट होती है, ये बहुत प्रॉक्सिमली और लेटरली सराउंडेड होती है ल्यूनेट बोन से प्रॉक्सिमली, थर्ड मेटाकार्पल बोन से डिस्टली, और ट्रेपेजॉइड बोन से लेटरली, और हैमेट बोन से मीडियली। इस वाले फिगर से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे आर्टिकुलेशन इसका हो रहा है। उसके बाद आ जाती है हैमेट बोन। ये जो होती है लास्ट बोन होती है डिस्टल रो की। ये सबक्यूटेशनली, इसमें जो ह्यूमुलस होता है इसकी वजह से ये पॉल्पेबल होती है। इसका बोनी नाच जो होता है पामर एस्पेक्ट में, और कर्व होता है लेटरली, और ये एग्जिस्ट करती है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस और पिसो हैमेट लिगामेंट के बीच में। और इसका जो सराउंडेशन होता है, ये सराउंडेड होती है ल्यूनेट बोन से प्रोक्सिमोलेटरल साइड, और प्रोक्सिमो मीडियल साइड जो होती है ट्राइकेट्रम बोन से आर्टिकुलेट होती है, और जो होती है लेटरली ये कम्युनिकेट करती है कैपिटेट बोन से, लेटरली कैपिटेट बोन से, और डिस्टली फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से। और न्यूमेरिक याद करने के लिए सिंपल सा है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, तो याद हो जाएगा स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइकेट्रल पिसिफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपिजॉइड कैपिटेट हैमेट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकुलेशन, इसके मेन है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले इस फिगर से समझेंगे किस इसके फॉइड का। इसके फॉइड जो होती है सबसे पहले नीचे से ये रेडियस से आर्टिकुलेट करती है, ट्रेपेजियम से आर्टिकुलेट कर रही है, कैपिटेट से और ल्यूनेट से और ट्रेपेजॉइड से। उसके बाद आती है लूनेट। लूनेट बोन जो होती है रेडियस से होती है, और ट्राइकोट्रल से होती है, कैपिटेट से होती है, और हैमेट से होती है। उसका मतलब उसके अगल बगल मतलब जो जो आर्टिकुलेशन हो रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आती है ट्राइकोट्रल। ट्राइकोट्रल बोन जो होती है ट्राइकोट्रल बोन जो होती है ये पिसिफॉर्म से होती है, ल्यूनेट से होती है, और
हैमेट्स और कैपिटेट्स। हैमेट्स होती है और आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट्स होती है। और जो पीसी फॉर्म है ये जो होती है सिंपली ट्राइकोट्रम से आर्टिकुलेट होती है। उसके बाद आती है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम जो होता है ये स्केफॉइड से होता है और फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल और कैपिटेट से, ट्रेपेजॉइड से होती है। उसके बाद आती है ट्रेपेजॉइड बोन। ट्रेपेजॉइड बोन जो होती है ये ट्रेपेजियम से हो रही है, कैपिटेट से हो रही है, स्केफॉइड से और फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन, और मेटाकार्पल और कैपिटेट बोन से। उसके बाद आती है कैपिटेट बोन। कैपिटेट बोन जो होती है थर्ड मेटाकार्पल से है, हैमेट से है, ल्यूनेट से है, स्केफॉइड से है और ट्रेपेजॉइड से है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाकार्पल से है। उसके बाद हैमेट जो होती है, हैमेट का है फिफ्थ, फोर्थ मेटाकार्पल और कैपिटेट, ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रम से इसका आर्टिकुलेशन होता है। उसके बाद ऑसिफिकेशन की बात आती है। ऑसिफिकेशन में स्केफॉइड मतलब 8 बोन है टोटल, तो सिंपली स्केफॉइड का 5 ईयर्स होता है, ल्यूनेट का 4 ईयर्स होता है, ट्राइकेट्रल का 3 ईयर्स होता है और पिसिफॉर्म का 12 ईयर्स, ट्रेपेजियम का 5 ईयर्स, ट्रेपेजॉइड का 5 ईयर्स होता है, कैपिटल हैमेट का 1 ईयर होता है। सिंपली इसको याद कर सकते हैं 5 4 3 1 2 स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रल, पिसिफॉर्म का हो गया और 5 5 1 1 जो ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हैमेट का हो गया। उसके बाद ब्लड सप्लाई इसकी जो होती है रेडियल आर्टरी से होती है, अल्नर आर्टरी से होती है, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी से होती है और डीप पामर आर्च से होती है, जो कि ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं। उसके बाद अटैचमेंट आ जाते हैं। अटैचमेंट जो होते हैं चारों कोने पे, मतलब 4 बोनी पिलर जो होते हैं वहीं पे अटैचमेंट सारे होते हैं। जो ट्यूबरकिल होता है स्केफॉइड का, वहाँ से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और फिर फाइबर्स होते हैं जो कि एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के वहाँ पे अटैच होते हैं। और पिसिफॉर्म से जो होते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और इसके सुपरफिशियल स्लिप्स और एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये अटैच होते हैं। और ट्रेपेजियम से जो होता है यहाँ पे ओरिजिन होता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, ये कंस्टिट्यूट करते हैं थिनार इमिनेंस। जो पामर एस्पेक्ट में जो होता है थंब के साइड जो इमिनेंस होता है, जो उभार टाइप का होता है, वहीं पे जो थे उसी को थिनार इमिनेंस कहते हैं। ये तीनों मसल कंस्टिट्यूट करके वो थिनार इमिनेंस बनाते हैं और इसके जो एजेस होते हैं वो अटैच करते हैं 2 लेयर में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को। और जो लेटरल सरफेस जो होती है वो अटैचमेंट देती है लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट को, और ग्रूव जो होता है वो टेंडन का वो जो होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को अटैचमेंट देता है। और हैमेट के जो हुक से होता है वहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और मीडियल साइड ऑफ द हुक से जो होता है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ये तो यही चारों कॉर्नर्स होते हैं जो 4 पिलर, यहीं से अटैचमेंट सारे होते हैं। उसके बाद जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहला कार्पल टनल सिंड्रोम। ये जो होता है ये रिलेटेड होता है मीडियल नर्व कंप्रेशन से। इसमें जो होता है बार बार जब मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है रिस्ट का, उसकी वजह से वहाँ पे जो होता है मतलब एक मास जो होता है डेवलप हो जाता है बार बार उसके ओवर यूज से। वहाँ पे मास इंक्रीज कंटेंट मास हो जाता है जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है कार्पल टनल में, और वहाँ से जो होता है मीडियल नर्व में सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से पेन होता है, कंप्रेशन हो जाता है मीडियल नर्व में, उससे पेन वगैरह होता है। उसके बाद आता है फ्रैक्चर ऑफ स्काफोइड में। ये क्वाइट कॉमन बोन फ्रैक्चर है जो कि राइट एंगल टू दी लॉन्ग एक्सिस से होता है। ये फ्रैक्चर जो होता है आउट स्ट्रेच हैंड से, जब टिप ऑफ द फिंगर्स में जब टेंडरनेस होता है, फॉल होता है उसके आउट स्ट्रेच हैंड में, उसकी वजह से होता है। इसमें जो होता है स्वेलिंग हो जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, और पेन होता है लॉन्गिट्यूडनल परकशन में। जब थंब का और इंडेक्स फिंगर का लॉन्गिट्यूडनल परकशन किया जाएगा तब वहाँ पे पेन होता है। इसके फॉइड में जो होती है नॉर्मली 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज सप्लाई करती हैं पामर सरफेस से, ट्यूबर और डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी के ट्यूबरकिल से। जब जब फ्रैक्चर हो जाता है बोन में, तो अगर न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होते हैं अलग अलग जगह से जाती है तो उसमें नेक्रोसिस नहीं होता क्योंकि ब्लड सप्लाई दोनों जगह पहुंच रही है हर जगह। लेकिन अगर एक ही साइड से वो कर रही है सप्लाई, और तो एक साइड जो होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो है नेक्रोसिस हो जाता है।
ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो नेक्रोसिस अल्टीमेटली हो जाता है। और डिसलोकेशन ऑफ लिनेट हो जाता है जब डॉर्सी फ्लेक्स्ड हैंड में जब गिरते हैं, जब मतलब गिर जाते हैं, फॉल होता है तो एल्बो जॉइंट जो होता है फ्लेक्स्ड हो जाता है। इससे जो होता है ल्यूनेट बोन जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है एंटीरियरली, जिससे लीड होता है कार्पल टनल सिंड्रोम लाइक फीचर्स जो होते हैं। और इसके बाद फ्रैक्चर में जो होता है पेन जो होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में होता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो होता है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का यूनिक नेम है। ये एक सैलो डिप्रेशन होता है। इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं जब अपने हैं वो थंब को फुली एक्सटेंड और एबडक्ट करेंगे तो एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, उसी को एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। ये शैलो डिप्रेशन होता है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में हैंड और रिस्ट के जंक्शन में। ये इसका नाम इसलिए पड़ा जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में टोबैको को जो है इसी में रख के स्नफ में, जिसको स्नफ कहते थे, इसी में रख के इनहेल किया जाता था नोज से, इसी वजह से इसका स्नफ बॉक्स, स्नफ नाम है इसलिए स्नफ बॉक्स कहा जाता है। ओके। हम हो गए।